हे नाग देवता, आपकी असीम कृपा से मैं मणिधारी नाग बन गया हूँ और इस मणि की दिव्य शक्ति से मैं सर्वशक्तिमान इच्छाधारी नाग बन जाऊंगा। नागराज, अभी तुमने सिर्फ मणि धारण की है। इस मणि की शक्तियां तुम अभी उपयोग नहीं कर पाओगे, क्योंकि मणि की शक्तियों का उपयोग तुम नाग पंचमी की पूजा करने के पश्चात ही कर सकोगे। हे नाग देवता, नाग पंचमी का योग तो महीने बाद बनेगा, तब तक मैं इस मणि का क्या करूं? नाग पंचमी की पूजा होने तक तुम इस मणि को अपने कंठ में ही रखना और इस नागमणि की अपने प्राणों से ज्यादा सुरक्षा करना। जैसी आपकी आज्ञा नाग देवता, मैं अपने प्राणों की आहुति देकर भी इस नागमणि की रक्षा करूंगा। हे नागराज, आज नाग देवता की कृपा से आप मणिधारी हो गए हो। आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मुझे अपने आप पर बहुत गर्व हो रहा है कि मैं आपकी धर्मपत्नी हूँ। विशैली, मैं तुम्हारी इसी रीत पर तो फिदा हूँ कि तुम मुझे इतना ज्यादा प्यार जो करती हो। क्या तुम मुझे हमेशा ऐसी प्यार करती रहोगी? नागिन अपने सुहाग को मरते दम तक प्यार करती है। क्या हुआ विशैली? पता नहीं, मन बहुत खराब हो रहा है, तबीयत खराब सी लग रही है। लगता है तुम्हारी तबीयत खराब हो रही है। मैं अभी जंगल से तुम्हारे लिए जड़ी बूटी लेकर आता हूँ। ये रही जड़ी बूटी, इसे जल्दी लेकर जाता हूँ। विशाली, ये लो, ये रही जड़ी बूटी, इसे चबा लो, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। मुझे इस बूटी की कोई जरूरत नहीं बुद्धू, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम ठीक कहाँ हो शैली? अभी तो तुम्हें उल्टियाँ हो रही थी। वो तो खुशखबरी है बुद्धू, मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। क्या? क्या तुम सच कह रही हो? हाँ नागराज। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। या अल्लाह, तेरा करम है सुल्तान सपेरे पे, जो तूने मुझे हमजाद और रूहानी शक्तियों का मालिक बनाया है। मेरे मौला तेरा शुक्र है। ओ मेरे हमजाद, मैं तुझे पुकारता हूँ, हाजिर हो, हाजिर हो, हाजिर हो। मैं हाजिर हूँ, बताओ कैसे याद किया है मुझे? ओ मेरे हमजाद, मुझे खबर दे, वो मणि वाला नाग कहाँ मिलेगा? मुझे नागमणि हासिल करके इस दुनिया का सबसे बड़ा सपेरा बनना है। सुल्तान सपेरे, मणि वाला इच्छाधारी नाग पास ही के जंगल में है। मैं तुम्हें अभी दिखाता हूँ। इच्छाधारी नागराज की छवि दिखा दी है। अब तुम उसे पकड़कर मणि हासिल कर सकते हो। खबर मिल गई मेरे चेलो। हाँ गुरुजी, उस मणि वाले नाग की खबर मिल गई है। अब मैं उसे पकड़कर नागमणि हासिल करके रहूंगा। तुम दोनों जंगल चलने की तैयारी करो। ठीक है गुरुजी। नागराज, मेरे नागराज, कहाँ हो तुम? तुम्हारी विशक्ति तुम्हारा इंतजार कर रही है। नागराज, तुम मुझसे मिलने में इतनी देर क्यों लगाते हो? तुम्हें पता है ना, तुम्हारे बिना मैं तड़पने लगती हूँ। मैं भी तुमसे मिलने को तड़पता हूँ, इसलिए तो तुम्हारे पास खींचा चला आता हूँ।
नागराज, कहो। तुम्हारे प्रेम ने मुझे अपने वश में कर रखा है। तुम कहीं मुझे छोड़ के तो नहीं चले जाओगे? कैसी बातें कर रही हो विशर्पी? मैं अपनी जीवन संगिनी के होते हुए मैं तुमसे प्रेम इसलिए थोड़ी ना करता हूँ कि तुम्हें एक दिन छोड़कर चला जाऊंगा। मैं तुम्हें जीवन भर चाहता रहूंगा। नागराज, हाँ? अगर तुम्हारी पत्नी विशैली को हमारे प्रेम संबंध के बारे में पता चल गया तब क्या होगा? विशैली को हमारे प्यार के बारे में पता चलने पर भी मेरा प्यार तुम्हारे प्रति कभी कम नहीं होगा। मैं तुम दोनों को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता हूँ। वो मेरा दिल है तो तुम मेरी धड़कन हो, वो मेरी आंख है तो तुम मेरा सपना हो। नागराज, मुझे तुम्हारे प्रेम पर पूरा भरोसा है, पर पता नहीं क्यों फिर भी एक अनजान सा डर लगा रहता है। ये डर अपने मन से निकाल दो विशर्पी। जितना अधिकार विशैली का मुझ पर है उतना ही अधिकार तुम्हारा भी है। अगर आज मैं जिंदा हूँ तो सिर्फ तुम्हारी वजह से हूँ। मुझे आज भी वो मनोज दिन याद है जब वो 2 शिकारी इस जंगल में आए थे। इस जंगल में हमें कीमती जानवर मिल ही जाएंगे। हाँ मिल तो है। 12 सिंगा मिल जाए ना, उनकी हमें अच्छी कीमत मिल जाएगी। जानवर तो यहाँ है, 2-4 का शिकार करके लेकर जाएंगे। अरे संभल के, ये तो बहुत खतरनाक नाग है। अरे इतना जहरीला सांप तो मैंने पहली दफा देखा है। चलो निकल लेते हैं यहाँ से, भागो। रुको रुको, क्यों ना राणा जी हम उस नाग को पकड़ ले, हमें भी उसकी अच्छी कीमत मिल जाएगी। कीमत अच्छी मिल जाएगी। चलो चलो। अरे रुको, ये सांप इंसान कैसे बन गया? ये सांप इंसान कैसे बन गया? ये एक इच्छाधारी नाग है, इसको पकड़ेंगे, मार्केट बेचेंगे, मार्केट में अच्छी कीमत मिल जाएगी। मिल तो जाएगी। असर हो रहा है। ये लोग कौन है? मनुष्य, अगर तुम अपनी जान की खैर चाहते हो तो इस नाग के शिकार की इच्छा को भूलकर यहाँ से तुरंत चले जाओ। तू कौन है लड़की? हमें अपना काम करने दे, तू यहाँ से भाग जा। तो तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे। लगता है अब तुम दोनों को सबक सिखाना पड़ेगा। नागराज, नागराज, उठो नागराज। तुम ठीक हो ना नागराज? हाँ, मैं ठीक हूँ। उन शिकारियों से बचाकर तुमने मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। बताओ, मैं इस उपकार का बदला कैसे चुकाऊं? मेरे इस उपकार के बदले में मुझे प्यार दे दो नागराज। मुझे तुमसे प्यार हो गया है। मैं तो पहले से ही विवाहित हूँ नागिन, फिर मैं तुम्हें अपना प्यार कैसे दे सकता हूँ? नागराज, मुझे तुम्हारी पत्नी से कोई समस्या नहीं है। बस मुझे तो तुम अपनी प्रेमिका बना लो। विशर्पी, मुझे उसी दिन तुमसे प्यार हो गया था और मैं जीवन भर तुम्हें ऐसे ही प्यार करता रहूंगा। ये एक इच्छाधारी नाग का वचन है। मुझे खुशी हुई तुम्हारा वचन सुनकर। चलो, इसी बात पर मैं तुम्हें एक खुशखबरी सुनाती हूँ। कैसी खुशखबरी? नागराज, मेरे पेट में तुम्हारा अंश है। मैं गर्भवती हूँ। क्या हुआ मेरे नागराज? इतनी खुशी की बात सुनकर तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो? विशर्पी, तुम मेरे बच्चे की माँ नहीं बन सकती। मेरी पत्नी भी गर्भवती है, वो मेरे बच्चे की माँ बनेगी। ये क्या बोल रहे हो तुम? तुम मेरी प्रेमिका हो विशर्पी, और बिन ब्याही प्रेमिका कभी माँ नहीं बन सकती। ये सरासर गलत है। बिन ब्याही माँ बनना अगर गलत है तो इसमें परेशान होने की क्या बात है? तुम मुझसे अभी विवाह कर लो और मुझे अपनी अर्धांगिनी बना लो। नहीं, मैं तुमसे ब्याह नहीं कर सकता। मैं अपनी पत्नी को धोखा नहीं दे सकता। तुम एक काम करो,
तुम इस गर्व को नष्ट कर दो। लो, इस बूटी को खा लो, इससे तुम्हारा गर्व नष्ट हो जाएगा। नहीं, मैं इस बूटी को नहीं खाऊंगी। मैं अपने प्यार की निशानी को नष्ट नहीं करूंगी। मेरा बच्चा इस दुनिया में जन्म जरूर लेगा। पागल मत बनो शर्मी, तुम्हें ये बूटी खानी होगी। नहीं, मैं नहीं खाऊंगी। तुम्हें ये बूटी खानी होगी। नहीं, छोड़ो मुझे। पागल मत बनो। अरे रुको विशर्पी, अरे मेरी बात को समझो विशर्पी, रुको। नहीं, मैं नहीं खाऊंगी। तुम्हें ये बूटी खानी होगी। ये विशर्पी कहां गई? पता नहीं कौन से बिल में जाकर छुप गई। चलो सुनो। जी गुरुजी। वो मणि वाला इच्छाधारी नाग इसी वन में मौजूद है और वो मुझे हर हाल में पकड़ना है। तुम दोनों चौकस रहना। जी गुरुजी। गुरुजी, एक बार उस नाग को मिल जाने दो, फिर देखना हम उसको अपनी बीन की धुन से कैसे भी वश करते हैं। अगर वो इच्छाधारी नाग है तो हम भी आपके चेले हैं, वो हमसे बचकर नहीं जाएगा। शाबाश मेरे चेलो, यही उम्मीद है मुझे तुम दोनों चेलों से। चलो ढूंढते हैं उस इच्छाधारी नाग को। हाँ चलो। कहां चली गई विशर्पी? तू छुप नहीं सकती मुझसे, नहीं छुप सकती। गुरुजी, वो देखो सामने। वाह मेरे मौला, तू जब अपने बंदों को देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। आज तूने मेरी मुरादें पूरी कर दी, तेरा शुक्र है मेरे मौला। क्या हुआ गुरुजी? धीरे बोलो। ये जो आप सामने इंसान देख रहे हो ना, ये कोई सामान्य इंसान नहीं है। ये एक इच्छाधारी नाग है जिसकी तलाश में हम घूम रहे हैं। मैंने इसे पहचान लिया है। बंद करो ये बीन बजाना, बंद करो ये बीन बजाना। इच्छाधारी नाग, ये बीन बंद करने के लिए नहीं, ये बीन तुझे कैद करने के लिए बज रही है। आज तो तुझे गुरुजी अपने वश में करके ही रहेंगे। नागराज को वश में करना तेरे जैसे मामूली सपेरे की बख्शी की बात नहीं है। मैं भी कोई मामूली सपेरा नहीं हूँ नागराज, मैं रूहानी शक्तियों का मालिक सुल्तान सपेरा हूँ। आज तू मेरे हाथों से बच के नहीं जाएगा सपेरे। ऐ मेरे हमजाद, इस नागराज को वश में करने के लिए मेरी मदद कर। हे नागराज, अपनी नागमणि तू मुझे दे दे, मैं वायदा करता हूँ मैं तुझे जिंदा छोड़ दूंगा। नागमणि की रक्षा तो मैं अपनी जान देकर भी करूंगा सपेरे, लेकिन तुझे नागमणि कभी नहीं दूंगा।
गुरुजी मर गया क्या ये? नहीं, ये अभी बेहोश हुआ है। और नागमणि हासिल किए बिना ये सुल्तान सपेरा इसे मरने नहीं देगा। जब तुम इस दुनिया में आओगे तो मैं बहुत प्यार करूंगी, तुम्हारे साथ खेलूंगी और तुम्हारे पिता तुम्हें देख के फूले नहीं समाएंगे। सुनो, तुम नागराज की जीवन संगनी विशैली हो ना? हाँ, मैं विशैली हूँ, पर ये सब आप क्यों पूछ रही हो? मैं विशैली हूँ, एक इच्छाधारी नागिन। तुम इच्छाधारी नागिन हो? मैंने देखते ही पहचान लिया था। पर ये बताओ, नागराज और मुझे कैसे जानती हो? मैं तो एक प्रेम दीवानी हूँ विशैली, और बहुत जल्द मैं एक बच्चे को जन्म देने वाली हूँ। पर मेरा प्रेमी मेरे इस गर्व को नष्ट कर देना चाहता है। बस इसी विषय में मैं तुमसे बात करने आई हूँ। बचाओ बचाओ! मेरे नागराज किसी मुसीबत में है, मुझे जाना होगा। मुझे भी इसके पीछे जाना होगा, देखना होगा क्या हुआ। हाँ, ये कब तक होश में आएगा? अभी आ जाएगा। नागराज, शराफत से नागमणि मेरे हवाले कर दे, इसी में तेरी भलाई है। नागमणि? ये क्या होती है नागमणि? मैं कौन हूँ? आप सब कौन हैं? और ये कौन सी जगह है? मैं कहाँ का रहने वाला हूँ? मेरा नाम क्या है? मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है? ये क्या ना सना बोले जा रहा है? मुझे लगता है ये मेरी रूहानी ताकत के वार से सब कुछ भूल गया है। अब इसे कुछ याद नहीं है। गुरुजी, ये तो सब भूल गया। अब आपको नागमणि कैसे देगा? चलो। हाँ गुरुजी। सुल्तान सपेरा अगर नाग को वश में करना जानता है तो सब्र करना भी जानता है। मैं जब तक इसकी याददाश्त वापस नहीं आती सब्र करूंगा। आखिर तुम लोग मुझे बताते क्यों नहीं? मैं कौन हूँ? तू मेरा बेटा है, तेरा नाम इकबाल है। मैं तेरा अब्बू हूँ, मेरा नाम सुल्तान है। और बेटा, हम लोग खानदानी सपेरे हैं। मैं तुम्हारा बेटा हूँ अब्बा? जब मैं तुम्हारा बेटा हूँ तो मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? अरे बेटा इकबाल, अब से 10 दिन पहले तुझे बुखार हुआ था और अब तेरा बुखार उतर गया है, पर तेरा दिमाग थोड़ा हिल गया है, इसलिए अब तुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। धीरे धीरे सब याद आ जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। चल बेटा इकबाल, घर चलते हैं। ठीक है अब्बा। आओ चलते हैं। कहाँ हो नागराज? स्वामी, देखो मैं तुम्हारी मदद के लिए आ गई। हाँ, इस तरफ से सुगंध आ रही है। मैं आ रही हूँ नागराज, मैं आ रही हूँ। लगता है नागराज किसी बड़ी मुसीबत में है। मैं उन्हें हर हाल में खोज के रहूंगी। मैं उन्हें हर मुसीबत से बचाऊंगी। नागराज, मैं आ रही हूँ नागराज, मैं आ रही हूँ नागराज। बेटा इकबाल। जी अब्बा। जाओ ट्यूबवेल से पानी लेके आओ। अभी लाता हूँ अब्बा।
गुरुजी, नागराज जी के नकली अप्पू तो बन गए हो, अब कैसे पालोगे भी? अरे बेवकूफ, जब इसकी याददाश्त वापस आ जाएगी और मैं नागमणि हासिल कर लूंगा, फिर इसे यहाँ से भगा दूंगा। हाँ ठीक कह रहे हो गुरुजी। किसे भगाने की बात कर रहे हो अप्पू? कुछ नहीं बेटा, हमारे घर में एक नेवला घुस आया है। अच्छा? और वो हमारे सांपों को परेशान कर रहा है, उसे भगाने की बात कर रहा था। जाओ बेटा, अब जाके सो जाओ, सुबह ही बात करेंगे। ठीक है अब्बा। नागराज, नागराज, कहाँ हो नागराज तुम? नागराज, 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 कहाँ हो तुम? कहाँ चले गए नागराज? बेटा इकबाल। जी अब्बा। तू लकड़ियाँ बीनकर सीधा घर चले आना। ठीक है अब्बा। हम लोग जंगल में सांप पकड़ने जाएंगे। जी अब्बा, मैं जंगल से लकड़ियाँ बीनकर सीधा घर ही आऊंगा। शाबाश। बेटा घर आने के बाद इधर उधर मत जाना, कभी रास्ता भटक जाए। जी अब्बा, मैं सीधा घर ही जाऊंगा और फिर बाहर आने का ही नहीं। ठीक है, चलो चलते हैं। ये सूखा पेड़ है, इससे तोड़ता हूँ लकड़ी। स्वामी नागराज, तुम कहाँ थे? मैं कल से इस वन में तुम्हें पागलों की तरह ढूंढ रही थी। क्या तुम किसी मुसीबत में थे? कौन हो तुम? मैं नागराज नहीं हूँ, मेरा नाम तो इकबाल है, इकबाल। मजाक मत करो नागराज, मैं विशैली हूँ। क्या तुम अपनी नागिन को भूल गए? क्यों मजाक करती हो? तुम एक खूबसूरत लड़की हो, तुम नागिन कैसे हो सकती हो? लगता है तुम मुझे नागिन रूप में देखना चाहते हो, तभी तो ऐसी बातें कर रहे हो। बचाओ, 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 नागिन, बचाओ। मैं थक गई हूँ भागते भागते। कहाँ जा रहे हो नागराज? बचाओ, 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 अब्बू, अब्बू बचाओ। अरे इकबाल। अब्बा, अब्बा मुझे बचाओ। एक लड़की थी जो एकदम से नागिन बन गई और वो मेरे पीछे पड़ी है। मुझे बचा लो अब्बा, मुझे बचा लो। वो अपने आप को मेरी जीवन संगिनी बता रही है। कोई बात नहीं इकबाल, तू घबराओ मत। चल तू घर को चल, मैं उस नागिन को देखता हूँ क्या बला है। ठीक है अब्बा, मैं जा रहा हूँ। ठीक ठीक। हाँ, अब पता चला इस नागराज की एक नागिन भी है और वो हमारे लिए खतरा बन सकती है, इसलिए उसे पकड़ना बहुत जरूरी है। सही कह रहे हो गुरुजी, उस नागिन के जरिए उस नागराज से नागमणि लेना बहुत आसान हो जाएगा। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं ये। चलो 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 उस नागिन को देखते हैं। ठीक है गुरुजी। सपेरे,
क्या तुमने इधर से किसी आदमी को जाते हुए देखा है? आदमी नहीं था, तेरा इच्छाधारी नाग था, नागराज। नागिन, मैंने तुझे पहचान लिया है। अब मैं तुझे अपनी झोली में बंद करके ले जाऊंगा। मैं कोई साधारण नागिन नहीं हूँ सपेरे, जो तेरे बस में आ जाऊंगी। मैं एक इच्छाधारी नागिन हूँ और मेरा जहर तेरे शरीर को पानी बना देगा। देखते हैं नागिन, कौन किसको क्या बनाता है। नाजुक सी नागिन, सुल्तान से टक्कर लेना चाहती थी। चल अब तेरी झोली में कैद हो जा। चलो जी गुरुजी। हमारा काम पूरा हुआ, चलो चलते हैं। मुझे भी इसके पीछे जाकर देखना चाहिए। समझ नहीं आ रहा, वो नागिन मुझे अपना नागराज क्यों बता रही थी और अपने आप को मेरी जीवन संगिनी बता रही थी? क्या मेरा उससे कुछ नाता है? मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? आखिर मेरा उससे नाता क्या है? बेटा इकबाल। जी अब्बा। बेटा अब तुझे डरने की जरूरत नहीं है, उस नागिन को मैं पकड़ के ले आया हूँ। कहाँ है अब्बा नागिन? बेटा ये है वो नागिन। मेरे नागराज, मेरे स्वामी, तुम इन सपेरों के घर में क्या कर रहे हो? आओ चलो मेरे साथ। मेरी मर्जी के बिना अब तुम यहाँ से नहीं जा सकते। चलो यहाँ से। अब्बा, ये नागिन क्या कह रही है? चलो इनको पकड़ो और इस पेड़ से बांध दो। जी गुरुजी। जी गुरुजी। अब्बा, अब्बा, मुझे बंधवा क्यों रहे हो अब्बा? मैं तो तुम्हारा बेटा हूं ना अब्बा। बेटा अब्बा, तुम मुझे क्यों बंधवा रहे हो अब्बा? मैं तो तुम्हारा बेटा हूं ना अब्बा। नागराज, तुम इस सपेरे को अब्बा की बोल रहे हो? तुम एक इच्छाधारी नाग हो, कोई आम इंसान नहीं। नागिन, इसकी याददाश्त हो गई है। अब ये ना तुझे पहचानता है और ना अपने आप को। अच्छा, अब समझी। नागराज, तुम मेरी आंखों में देखो, मैं अपनी दिव्य शक्ति से तुम्हारी याददाश्त वापस ला दूंगी। विशैली, मुझे सब कुछ याद आ गया है, लेकिन तुम इन सब के कब्जे में कैसे आ गई? नागराज, ये सपेरा बहुत शक्तिशाली है, मैं इससे बच नहीं पाई और इसकी कैद में आ गई। क्या? मैं तुम दोनों को छोड़ दूंगा, बस वो नागमणि मेरे हवाले कर दो। दुष्ट सपेरे, वो नागमणि मेरे नाग देवता की अमानत है। मैं अपनी जान दे दूंगा, लेकिन वो नागमणि तुझे कभी नहीं दूंगा। सुल्तान सपेरा नाम है मेरा। तुम जैसे सांपों की अकड़ में अच्छे से निकालना जानता हूँ। चलो। जी गुरुजी। इस नागिन को मार डालो। नहीं नहीं, मेरी नागिन को कुछ मत कहना, वरना मैं तुम तीनों की जान ले लूंगा। अच्छा, एक और आ गई। हाँ, मैं आ गई इन दोनों की रक्षा करने के लिए। हे नाग देवता, मुझे शक्ति दो ताकि मैं इन दोनों की रक्षा कर सकूं। रुक जा नागिन। आ सपेरे। मेरे मौला। अरे, इस नागिन ने तो मृत्यु को डस लिया। भागो। सपेरे, तेरे लालच और तेरे शक्तिशाली होने के घमंड ने आज तेरी जान ले ली।
अब जल्दी चलो यहाँ से, ज्यादा देर यहाँ रुकना ठीक नहीं है। तुम सही कह रही हो। विसर्पी, हमारी जान बचाने के लिए धन्यवाद। नाग देवता की कृपा से आज हम तीनों की जान बच गई। अच्छा, तो मैं अब चलती हूँ। रुको विसर्पी, तुमने मेरी आज दूसरी बार जान बचाई है और मैंने तुम्हारे उपकार के बदले में हमेशा तुम्हारा दिल दुखाया। मेरे से बुरा इस दुनिया में कोई नहीं होगा, लेकिन आज मैं तुम्हारे इस उपकार का बदला जरूर चुकाऊंगा। विशैली, मैंने हमेशा तुमसे एक बात छुपाई है, लेकिन आज नहीं छुपाऊंगा कि मैं और विसर्पी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और ये मेरे बच्चे की माँ बनना चाहती है, लेकिन मैं इसे बिना सुहागन के माँ नहीं बनने दूंगा। तुम क्या चाहती हो विसर्पी? मैं नागराज की जीवन संगनी बनकर उनके बच्चे को जन्म देना चाहती हूँ। तुम चिंता मत करो, मैं नागराज की जीवन संगनी के रूप में तुम्हें स्वीकार करती हूँ। क्यों, ठीक कहा ना स्वामी मैंने? हाँ, ठीक कहा।